गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर 27 जुलाई की। आज है दोस्तों 27 जुलाई और सुबह की बड़ी खबर राजस्थान से यूटीबी भर्ती है आपकी। इस जिले से सिरोही जिले से आपकी जो यहाँ पर भर्ती विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर जारी हो चुका है। नर्सिंग ऑफिसर के पद हैं और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद है, जिसके अंदर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के अंदर। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अंदर जो है एएनएम जो बहनें हैं अपनी वो इसमें अप्लाई कर सकती है। काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपको दे रहे हैं 37,800। और जो है ऑफलाइन इसमें ये आपको आवेदन भरने हैं। इसमें जो आपके फॉर्म है, फॉर्म का प्रारूप है और ये जो भर्ती में चयन आपका होगा, ये इसमें परीक्षा आपकी नहीं होगी, इसमें बोनस और मेरिट से आपका चयन होने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपको बताऊँगा, सभी कुछ चीज़ें रहने वाली है, कितने पद है और क्या योग्यता है, क्या नियम है इसके बारे में। तो इसको जो है हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। देखिए, ये देखिए सुबह-सुबह ही इसका हमने फ़ोरम भी डाल दिया है हमारे सलीश नर्सिंग एकेडमी टेलीग्राम पर। और ये यहाँ पे इसका हमने फ़ॉर्मेट भी डाल दिया है। ये तो आप हो गई आपकी वैकेंसी और ये हो गया आपका फ़ॉर्मेट। अब इस फ़ॉर्मेट को आप निकलवा लेना। सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लें, सलीश नर्सिंग एकेडमी। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो फ़ॉर्मेट है, इसको किसी ई-मित्र पे जाके जो है इसकी प्रिंट निकलवा लें और ऑफ़लाइन आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए अब यहाँ पर जानकारी के बारे में बात करते हैं। सिरोही की वैकेंसी आई है। अब इसके बाद जो है अदर जिले से वैकेंसी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यूटीबी भर्ती आई थी अभी कुछ दिन पहले। ये देख सकते हो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान में 3500 पदों पर यूटीबी की बम्पर पड़ दी। हमने वीडियो बनाई थी इस पे 15 मिनट की पूरी। ठीक है, इसमें भी हमने बताया था कि सभी कितने कितने जिलों से यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है भैया। और आपकी जो वैकेंसी है आ गई है सिरोही की। अब सिरोही के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आपको बता देता हूँ, ताकि अन्य जिलों के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाए। अब जैसे ही दूसरे जिलों से वैकेंसी आएगी तो उसके पीडीएफ और उसके प्रारूप है हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते रहेंगे। यहाँ पर ईमेल दे रखा है आपका सिरोही के सीएमएचओ सर का, और यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही। कृपया वीडियो पूरी देखें, सभी अभ्यर्थियों से है, चाहे आप कोई से भी जिले से हो। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें राजस्थान के जीएनएम, बीएससी नर्सिंग राजस्थान के और एएनएम बहनें अप्लाई कर सकती है। राजस्थान के बाहर के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, कोई मतलब भी नहीं है। और सभी जिले से यानी सिरोही के अलावा, जैसे कोटा जिला, उदयपुर जिला, यानी सिरोही के अलावा जो दूसरे जिले हैं वो सिरोही में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता जो है सिरोही के अभ्यर्थियों को मिलेगी। यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है किसका, सिरोही के सीएमएचओ का, स्वास्थ्य भवन, सारनेश्वर जी रोड, सिरोही। दिनांक 26/7, विज्ञप्ति क्रमांक यूटीबी नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्रमांक नंबर आपको याद रखना है। इसमें बताया है, अब ये संशोधित होकर आई है ना। पहले जो वैकेंसी कैंसिल हुई थी वो अलग चीज़ें थी, अब ये जो चीज़ें हैं ये संशोधन होकर आई है, जिसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ। श्रीमान निदेशक अराजपत्री थे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, दिए गए निर्देशों में सिरोही जिले में उपलब्ध महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर आपके जीएनएम। अब इसमें यूँ नहीं है कि इसमें लिखा हुआ है नर्सिंग ऑफिसर जीएनएम, तो क्या सर हम बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? भैया कर सकते हो। इसमें एक चीज़ यूँ रहती है, जैसे जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं और इक्विवेलेंट यानी उसके समरूप जो योग्यता है, डिग्री है, बीएससी नर्सिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। के स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यकता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, यानी कहा है जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो 2024 में मार्च तक रहने वाली है, या फिर इसके पहले तक, या इसके पहले तक यदि, या इसके बाद तक नियमित जो कार्मिक यदि आ जाते हैं, नहीं आते हैं, जैसे परमानेंट यदि कोई कार्मिक आ गया, ये भर्ती पूरी हो गई, अभी परमानेंट भर्ती चल रही है, तो आपको हटा देंगे भैया। यानी यूटीबी में कोई फिक्स नहीं है आपकी ड्यूटी कब तक रहे, चाहे तो 3 साल, 4 साल, 5 साल तक चल जाए, और चाहे तो 1 महीने में, 2 महीने में, या फिर 1 साल में आपको हटा दें। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। अब आगे देखिए, इन्होंने बोला है जो भी पहले तक हो निर्धारित स्वीकृत दर पर, यानी जो आपकी स्वीकृत दर है राजस्थान अधिनियम सेवा नियम 1965 के अकॉर्डिंग ये भर्ती आपकी रहने वाली है। यानी कुल मिला के जो परमानेंट भर्ती है उसकी तरह इसमें आपकी पूरी चीज़ें रहेगी। आवश्यक अस्थायी आधार पर यूटीबी पर जिला स्वास्थ्य समिति सिरोही के माध्यम से विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ना, निकाल दी गई वैकेंसी। यानी जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आपका चयन यहाँ पर किया जाएगा। यानी वही आपके सीएमएचओ साहब जो अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है ना आपके जिले का, सिरोही का, वो जो है आपकी टीम बनाएंगे। ओके, जिला स्वास्थ्य समिति, और उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। यूटीबी के आधार पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर जीएनएम के रिक्त पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक 30/7/2023 तक 6 बजे तक जो है आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी यानी स्वास्थ्य भवन, सारनेश्वर रोड, सिरोही में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी क्या करना है,
आपको सभी जेरोक्स ले जाने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, और आपको जो ये फॉर्मेट है नीचे दिया गया है, मैंने बताया था अभी आपको, एक सेकंड, ये रहा। इस फॉर्मेट को भरकर और आपके डॉक्यूमेंट्स में, अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो वो सभी आपको यहाँ पर ऑफलाइन ले जाने हैं आपको सीएमएच ऑफिस में, है ना। 30 तारीख लास्ट डेट है भैया। आज 27 तारीख है, 28, 29, 30, 3 दिन रह गए हैं। 6 बजे तक आप जो है यहाँ पर जमा कराने हैं आपको। अब इसमें देखिए, आप कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करना, कोई दिक्कत हो तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। इसमें पद दिए गए हैं भैया, महिला और स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पद है, 10 ही पद दिए गए हैं। कंपटीशन बढ़ गया है, मैंने बोला था आपसे। नर्सिंग ऑफिसर के 10 पद है, यानी टोटल 20 पदों की आवश्यकता है सिरोही के अंदर यूटीबी की। अब अन्य जिलों से कितने आए वो बात की बात है। यहाँ पर एएनएम को 26,300 सैलरी मिलेगी, और आपको नर्सिंग ऑफिसर को 37,800, बहुत ही शानदार यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं। कंपटीशन बढ़ेगा, काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आने वाली है आपको आगे। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जिसने एएनएम का कोर्स कर रखा है और पंजीकरण है उसका नर्सिंग काउंसलिंग में, है ना। और नर्सिंग ऑफिसर के लिए जिसने जीएनएम कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग आरएनसी में आपका यहाँ पर पंजीकरण होना आवश्यक है। जिसका आरएनसी में पंजीकरण नहीं है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें देखिए आगे, जिले में नियोजन की समान प्रक्रिया अपना ये जाने के लिए निम्न से कार्रवाई की जाएगी, यानी किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा इन्होंने बोला है। यूटीबी के आधार पर पैरामेडिकल स्टाफ को वित्त विभाग से निर्धारित दर पर प्रति माह, यानी आपकी जो फिक्स वेतन है वही आपको दिया जाएगा। जैसे 37,800 है तो यही, इसके अलावा आपको कुछ सैलरी नहीं मिलने वाली। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी समय समय पर नियमों, आदेशों और परिपत्रों आदि की पूर्ण पालना यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। यूडीपी के आधार पर उक्त पदों को भरे जाने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 और समय समय पर संशोधित नियम और भर्ती नियमों के साथ जिले में उपलब्ध रिक्तियों को आदर मानते हुए आरक्षण और आयु सीमा की नियमों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी ये अखबार की वैकेंसी है। अभी इसका एक पीडीएफ भी आ जाएगा जिसको हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे। तो पीडीएफ में क्या होगा, आपका यहाँ पर आरक्षण रोस्टर वाइज आपकी यहाँ पर सीटें निकाली जाएगी, यानी 10 पद है तो जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी में कितने पद है वो बता देंगे। आयु सीमा मैंने आपको बता दी थी 1965 के अकॉर्डिंग 18 से 40 साल आपको एज लिमिट होनी आवश्यक है। 5-5 साल की यहाँ पर आपको छूट मिल जाती है ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, एमबीएस वालों को। ओके, एससी एसटी वालों को भी यहाँ पर छूट मिलती है, वो आपको पर्टिकुलर भी विज्ञप्ति आएगी उसके अंदर पता चल जाएगा। चौथे पॉइंट में देखिए, पैरामेडिकल के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत और तकनीकी योग्यता का प्रतिशत एवं बोनस अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कुल मिला के बात यह है, आपकी 12th की नर्सिंग की, और आपका यदि आपके पास बोनस है 10, 20, 30 या फिर 15, 20, 30, है ना। संशोधित बोनस आपका 15, 20, 30 है, ध्यान रखना। 15, 20, 30 कोविड वालों का, और जो नॉर्मल पर्सन है उनका 10, 20, 30 बोनस है। तो ये बोनस भी आपका यहाँ पर जोड़ा जाएगा और आपके यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। कुल मिला के बात ये है, पूरी तरह से जो चीज़ें रहने वाली है वो परमानेंट भर्ती की तरह आपका इसमें चीज़ें रहेगी, है ना। 1965 जहाँ पर नियम आ गया तो मान के चलिए मेरिट से आपकी भर्ती रहेगी, और जो आपकी मेरिट है वो रहने। अब इसमें आगे देखिए, इसमें बोला है चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी और विज्ञापित पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। यानी जो स्थानीय अभ्यर्थी है, यानी इसमें देखिए ये सिरोही की वैकेंसी है तो सिरोही के स्थानीय अभ्यर्थी को ही इसमें पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और अगर तो सिरोही के जिले वालों को यहाँ पर प्राथमिकता देंगे, यानी सिरोही के जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और सिरोही की एएनएम महिलाओं को यहाँ पर पहले प्राथमिकता देंगे। यदि ये भी कम पड़ जाते हैं तो फिर दूसरे जिलों को यहाँ पर जो है लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कम पड़ेंगे। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में, फिर मैं इसके बाद आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अब ये फॉर्म है, इसको क्या है, आपको ई-मित्र से निकलवा लेना है। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो, यहाँ पर नाम लिखना, ओके, सॉरी यहाँ पद का नाम लिखना है। यहाँ पे पद का नाम, यदि आप एएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिख देना हिंदी में, और अगर जीएनएम के लिए कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो यहाँ लिख देना नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे, यहाँ पे आपको नाम, आवेदक का नाम और अंग्रेजी में, हिंदी इंग्लिश में, पिता का नाम, पता, आपका पता, मोबाइल नंबर और आपकी जन्मतिथि, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जन्मतिथि लिखनी है ना। कोई समस्या आए तो आप मुझसे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना या फिर कमेंट कर देना। आपकी आयु निकाल लेनी है भाई, अभी तक आपकी 1/1/2023 को आयु मानते हुए किस तरह से आपको आयु निकालनी है ना, कितने साल के हो रहे हो आप 1 जनवरी 2023 के अनुसार। अभी इसके मामले में मुझे याद है काफ़ी दिक्कत आएगी, तो आप जो है कमेंट करिए। किसी को पूछना है भाई कितने दिन हो रहे हो उसके, तो मैं बता दूंगा ना। मूल निवासी यहाँ पे आपको लिखना है नहीं है, पर क्रमांक नंबर लिख देना मूल निवासी का। यहाँ पर जाति कौन सी जाति से हो, एससी एसटी ओबीसी है ना, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, क्रमांक नंबर। अब यहाँ पे आपको योग्यता भरनी है 10th की, 12th की, ओके, कौन से साल में पास की, कौन कौन से विषय में, पूर्णांक कितने हैं और कितने प्राप्त किए, और यहाँ पे प्रतिशत।
अब आगे देखिए इन्होंने आगे बोला है तकनीकी योग्यता, जैसे यहाँ पे परीक्षा का नाम जीएनएम आपने की हो, बीएससी नर्सिंग आपने की हो, या एक लिखना है ना। जैसे किसी ने जीएनएम की है तो यहाँ जीएनएम लिख देना, किसी ने बीएससी नर्सिंग की है तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग लिख देना, किसी ने एएनएम की है तो एएनएम लिख देना। इस तरह से आपको कौन से आरयूएचएस से है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कौन से साल में पास की, कौन से सब्जेक्ट में। तो नर्सिंग वालों को विषय क्या लिखना है, कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को इसमें। विषय में नर्सिंग वालों को, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को विषय में लिखना है ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूर्णांक लिखने हैं, कितने प्राप्त किए आपने और कितने कितने टोटल है संपूर्ण, और ये कितने प्राप्त किए यहाँ पर, और यहाँ पे कितनी प्रतिशत आपकी बन रही है। ओके, और इसमें घोषणा है, मैं शपथपूर्वक अभिकथन करती हूँ कि मेरे द्वारा अंकित उपयुक्त विवरण सूचनाएं सही है और चयन के बाद जो जांचे गए डॉक्यूमेंट्स है वो असत्य पाए गए तो जो है मेरे द्वारा कुछ चीज़ें छुपाई गई तो मेरे विरुद्ध जो है आप कार्रवाई कर सकते हो। इसके लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा और मेरा कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर यूटीबी से की जाने चयन को निरस्त किया जा सकता है। यानी मेरी कोई गलती पाई जाती है तो आप मुझे निकाल सकते हो और मैं इसके लिए उत्तरदायी रहूँगा। इस तरह का ये शपथ पत्र है, इसके अंदर ये है, और यहाँ पर आपको जो है साइन कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिनांक लिख देनी है, कितनी तारीख को आप डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, है ना, वो दिनांक, और यहाँ पे संलग्न दस्तावेजों का विवरण आपको लिखना है। अब यहाँ पे किस तरह से लिखोगे आप, तो संलग्न दस्तावेजों का विवरण इस तरह से लिखना है आपको। यहाँ पर जो है पेन से लिख देना कि आपने 10th की, 12th की, नर्सिंग की, मूल निवासी, जाति, आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं। तो ये जानकारी थी। अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट ले जाना, 12th की मार्कशीट ले जाना। यदि आपने जीएनएम कर रखी है तो जीएनएम की 3 साल की मार्कशीट और इंटर्नशिप की मार्कशीट, है ना, और इसके अलावा आरएनसी का सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा ये ले जानी है। और यदि किसी ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो उसको 4 साल की मार्कशीट और आरएनसी का सर्टिफिकेट, ये तो हो गए। अब और आगे देखिए, ठीक है, आधार कार्ड ले जाना, मूल निवासी ले जाना, ना, जाति ले जाना आपका, और आपका रिज्यूम ले जाना है, आपका रिज्यूम जिसके अंदर रिज्यूम बना हुआ हो, और ये जो फॉर्मेट है ये भी आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगते यूटीबी की भर्ती के अंदर, और जाति मूल की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूटीबी की भर्तियाँ है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी 1965 के अकॉर्डिंग यदि वैकेंसी निकाली है तो आपका 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। तो ये चीज़ें थी, बाकी ये सभी चीज़ें हमने सेंड कर दी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। फिर भी कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आप मेरिट किस तरह से बनेगी तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है ना। मेरिट किस तरह से बनाओगे आप, तो मैंने वीडियो का लिंक आपको मेरे वीडियो को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कर लेना एक बार जाकर, है ना। कैसे बनती है मेरिट मैंने आपको बताई थी। जैसे 12th में किसी के परसेंटेज है 70, नर्सिंग में किसी के परसेंटेज है 77, तो 140 हो गए, इसमें भाग देंगे 2 का तो कितने आएंगे 70, ठीक है। तो ये 70 निकली। अब 70 का वेटेज निकालेंगे अपन, है ना। यदि किसी के पास 20% बोनस है तो उस तरह से एक वेटेज निकलता है। नहीं आता है तो वीडियो देख लेना। बाकी सिरोही की वैकेंसी निकल चुकी है, अब प्रत्येक जिले से यहाँ पर वैकेंसियाँ निकलना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।